Hello students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy for you. Yesterday you have played a game and unscrambled some words. Had you find that? Okay, I know many of you will find that words because they were familiar to you. The first word was melting. The second word was freezing. Then fourth one was evaporation. And last was condensation. These words were familiar to you. What are these? These are different states of things. All the things around us are composed of matter. अपने आसपास जो सभी थिंग्स है वो मैटर से बने हैं. यस, उसके अंदर कुछ न कुछ है. यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अरेंजमेंट होती है वो स्मॉल पार्टिकल की उस थिंग में. यस, इसे बोला जाता है मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस. Means the amount of matter present in the thing makes up its mass. ये जो मैटर है, ये छोटा छोटा मैटर हमें दिख रहा है, ये मैटर जो है वो उस थिंग का मास बनाता है. We measure the mass of thing by its weight. For example, when we say that a book weighed 1 kilogram or a sugar weighed 1 kilogram, it means sugar has a mass of 1 kilogram. However, small things may it will always have some weight on the earth. स्मॉल थिंग्स जो है, सभी थिंग्स जो है उन्हें अर्थ पे एक स्पेसिफिक वेट होता है. एंड ऑल द थिंग्स टेक अप सम स्पेस. और ये सभी थिंग्स जो है इन्हें प्लेस करने के लिए स्पेस, जगह लगती है. यस, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉक ऑफ वुड occupies the space covered by its size. एक छोटा सा ब्लॉक अगर हमने लिया वुड का, तो उस वुड के साइज के जितनी स्पेस उसे लगती है. The amount of space covered by a thing is called its volume. ये जितनी स्पेस उस थिंग को लगती है उस स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम. यस, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जितनी स्पेस कवर करता है, यस, ये लैंड के ऊपर इतनी और सरफेस पे इतनी और सरफेस के ऊपर इतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है. तो ये हो गया उसका वॉल्यूम. ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हमने मैथ में सीखा, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है. यस, हाउएवर स्मॉल अ थिंग मे बी, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई सम स्पेस. थिंग कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, छोटा सा एक वाटर ड्रॉप क्यों ना हो, यस, वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. यस, और उसे ना वेट होता है. So we can say that matter is anything that has mass and
occupy space. How can we define matter? Matter is anything that has mass and occupy space. Matter is made up of very tiny particles. Here you can see these tiny particles. They made this matter. They are called as molecules. जो ये tiny particles हमें दिख रहे हैं इस ब्लॉक में, वो है इनके molecules. These molecules cannot be seen without the help of very powerful microscope. ये जो छोटे वाले molecules है वो माइक्रोस्कोप के बिना हम देख नहीं सकते हैं. A tiny grain of sand can contain millions of molecules. जो छोटा सा अगर सैंड का पार्टिकल हमने लिया जो बहुत ही छोटा दिखता है हमें, उस छोटे से ग्रेन में, सैंड के ग्रेन में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नेबरिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव सम गैप बिटवीन देम. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज intermolecular space. Molecules also attract nearby molecules with force, and this force is called as intermolecular force. जो two molecules होते हैं उनके बीच में जो गैप है उन्हें बोला जाता है intermolecular space. Yes, ये जो two मॉलिक्यूल के बीच में वाला जो गैप हमें दिख रहा है, यस, मैं इंडिकेट करती हूँ वो ब्लू कलर से, ये वाला. यस, ये जो गैप है इसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फोर्स से, और उस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स विच लाई क्लोज अट्रैक्ट each other more strongly than molecules which lie far apart. जो पास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. और इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचा जाए तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट में. वो उसके पास नहीं जा सकता है जितने जल्दी वो इस मॉलिक्यूल के पास पहुंच सकता है. यस, तो इसका फोर्स जो डिस्टेंस कम है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. यस, देन वी विल सी द स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 states. फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट, and third one is gaseous state. First we see solid state. In solid state they have definite shape and definite volume. The molecules in solids attract each other very strongly. They attract each other very strongly, so they are tightly packed and remain almost fixed their place. yes, ये जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की सॉलिड में वो बहुत ही टाइटली क्लोज होती है. यस, इसलिए उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है और वो फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. देयर इज वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें गैप बहुत कम होता है, इसलिए उनमें जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होती है. दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन. अगर उन्हें बीट किया जाए, किसी सॉलिड थिंग को बीट किया जाए तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उनमें ये सिर्फ वाइब्रेट होते हैं क्योंकि उनमें मूवमेंट करने के लिए वहां पे स्पेस ही नहीं होती है. यस, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी
strong. Only vibration motion occur in solid. This tight arrangement of molecules gives solid a definite shape and volume. और ये जो टाइट अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की सॉलिड में, यही उन्हें डेफिनाइट शेप देती है. Then we will see about density. The density is very high in solids. Particles are nearly incompressible. And they cannot be changed in liquid easily. Then we will see about liquid state. The molecules in liquids do not attract each other as strongly as molecules in solid. So they are loosely packed and the space between their molecule is more than that in solid. ये जो उनके बीच में की स्पेस होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है. This allow them some movement of the molecules. उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे पोर कर सकते हैं. Yes. Then we will see about gaseous state. In gaseous, they have no definite shape and no definite volume because the molecules in gases are much more apart from each other. ये जो molecules होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए उन्हें डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है. As the intermolecular space between gaseous molecule is more, the intermolecular force of attraction is very small. So there is hardly any attraction between the molecules in the gas. The molecules of gases move around freely in any direction. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये molecules जो दिख रहे हैं gases के, ये कहीं पे भी जा रहे हैं. They can freely move. They cannot be kept in an open container. Open container में वो रह ही नहीं सकते, वो कहीं पे भी move होते हैं. They fill the entire space in the closed container. That is why gases have no fixed shape or fixed volume. आपको समझ में आया? ये जो molecules है, इन molecules का मिलके जो मास होता है, वेट होता है, वो है उस पर्टिकुलर मैटर का मास. ये सभी मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो सब मिलके होता है उसका मास. और ये मॉलिक्यूल्स जितनी स्पेस लेते हैं वो होता है उसका वॉल्यूम. यस. तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टीज दिए गए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के आपके बुक में. 5 properties है about shape, about volume, about space between molecules, about attraction between molecules and movement of molecules. तो ये जो टेबल हमें दिया गया है बुक में वो आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है. You have to learn the properties of solid, liquid and gas and have to write them in your notebook.